भारत रत्न का ऐलान, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान। सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की संसद भवन कैंटीन में लंच पार्टी, देश के विभिन्न हिस्सों से चुनकर आए सांसद हुए शामिल। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी, उत्तराखंड बॉर्डर पर बढ़ाई गई चेकिंग, सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर। साय सरकार का पहला बजट हुआ पेश, 18 साल बाद तीसरे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के विकास की एक मजबूत नींव रखी गई। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी हेमा और मीसा भारती को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा करते हुए कहा कि ये बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश के उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं। कल खबर कुछ और थी, आज खबर इतनी अच्छी आई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा हाउस माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की जो सेवाएं थी पूरे देश के लिए अतुलनीय थी। उनका सम्मान किसानों के लिए, क्रॉस पार्टी लाइन हम सब के लोगों के लिए, अधिकारों के लिए लड़े और इसी विधानसभा के सामने नेताजी ने उनकी प्रतिमा लगवाई थी। और उस समय जो विरोध किए हुए बात अलग है, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है और उनके साथ साथ और भी जो दो लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव जी को भी बधाई देता हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की कैंटीन में लंच करने पहुंचे हैं। पीएम के साथ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री एल मुरुगन के साथ 5 अन्य सांसद भी मौजूद थे। पीएम मोदी के साथ संसद भवन की कैंटीन में जाने वाले अन्य मंत्रियों में शोभा करांदजले, संबित पात्रा, प्रेमचंद्रन, हिना गावित और जामयांग थे। लंच के दौरान के देश के विभिन्न कोने से संसद उनके साथ थे। पीएम के इस लंच की खास बात ये रही कि उनके साथ पार्टी लाइन से हटकर और देश के विभिन्न हिस्सों से सांसद शामिल हुए।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में भयानक हिंसा हुई है। अवैध तरीके से बने मदरसे और मस्जिद के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में उतरी भीड़ ने जमकर पथराव किया। लोगों ने पुलिसकर्मियों और प्रशासन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। आपको बता दें कि नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। सुबह हल्द्वानी में हर तरफ तबाही के निशान दिखे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आदेश दिया है। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को हल्द्वानी भेजा गया है। इस बीच पुलिस ने हिंसा में शामिल रहे लोगों के खिलाफ एक्शन का आगाज कर दिया है। संपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहाँ पर जो नगर निगम की जेसीबी थी, वहाँ की जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहाँ गए थे, उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहाँ पर जली है। मीडिया कर्मियों को वहाँ चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। लगभग 18 साल बाद तीसरे वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। इससे पहले कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी सरकार में पूर्व सीएम रमन सिंह बजट पेश किए थे। वर्ष 2023 में प्रदेश में सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने जनता से कई अहम वादे किए थे। अब उन वादों को पार्टी बजट में उतारने की कोशिश करेगी। पिछली बार भूपेश सरकार ने 1,21,500 करोड़ का बजट पेश किया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का बजट उससे बड़ा ही होगा। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। जनता जनार्दन की आशा, उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार तैयार है। जनता का लाभ सर्वोपरि है। जनहित में हम कई बड़े कार्यों को लेकर जनता के सामने उतरेंगे। साय सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला रहेगा। वहीं आपको बता दें कि विष्णुदेव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण की तरह ही हमारा विकसित छत्तीसगढ़ का सपना है। जैसा कि वो कहते हैं कि हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी दुनिया की, छत्तीसगढ़ की भी इसमें भूमिका होगी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार को आज राहत मिल गई है। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी हेमा यादव और राजद सांसद मीसा भारती को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर सभी को अंतरिम जमानत दी है। वहीं आपको बता दें कि लालू यादव बीमार होने की वजह से लालू यादव पेश नहीं हो सके थे। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।